गुड मॉर्निंग सभी को। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है औसत वेग। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वर्ग माध्य मूल वेग। आज हम डिस्कस करेंगे औसत वेग। देखिए, औसत वेग जो होता है इसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी बार से। और सी बार का जो मान है बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, कहां तक जाएगा ये? Cn तक जाएगा। और किससे डिवाइड कर देते हैं इसको? n से। क्लियर है? पहला फॉर्मूला, सी बार का जो मान है बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn बाई n, जहां पे C1 C2 C3 क्या है? वेग है भी। जैसे गैस का प्रथम अणु है A, उसका वेग C1 है, B का क्या है? C2 है, C का क्या है? C3 है, N का क्या है? Cn है। N यहाँ पे गैस के अणुओं की कुल संख्या है। तो सी बार का मान बराबर होगा पीछे C1 प्लस C2 प्लस C3 कहां तक? Cn तक। किसका भाग लगा दोगे? N का। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सी बार का मान बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट सी डॉट डी एन बाई, ये इक्वेशन आपका 1 हुआ भी, और ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सी बार का जो मान है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट सी डॉट डी एन बाई एन। यहाँ पे डी एन बाई एन का मान पुट करेंगे भी, और डी एन बाई एन का जो मान है वो कौन सी समीकरण से पुट करना है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम। आणविक वेग जो है वो हम पढ़ेंगे तीनों प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मैक्सवेल वितरण नियम। ठीक है, तो वहां पे इसको डिस्कस हम करेंगे। अभी के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डी एन बाई एन का जो मान है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से कौन सी समीकरण से? मैक्सवेल वितरण नियम से। मैक्सवेल वितरण नियम से डी एन बाई एन निकालेंगे भी, और डी एन बाई एन का जो मान है वो किसके बराबर होता है? डी एन बाई एन बराबर होता है 4 पाई एम अपॉन 2 पाई इसकी पावर 3/2 और ए की पावर एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT सी स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर आपका। तो मैक्सवेल समीकरण से हम जानते हैं, मैक्सवेल वितरण नियम से हम जानते हैं डी एन बाई एन का जो मान है बराबर होता है, आवाज क्लियर है पीछे? डी एन बाई एन का जो मान है वो बराबर होता है 4 पाई एम अपॉन 2 पाई RT इसकी पावर 3/2 ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT सी स्क्वायर डॉट डी सी। इक्वेशन 3 हुआ। इक्वेशन 3 से डी एन बाई एन का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं भी। समीकरण 2 में मान रखिए, क्या लिख सकता हूं यहां से? समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। समीकरण 2 तथा 3 से, 2 से डी एन बाई एन का जो मान है, 3 से डी एन बाई एन का जो मान है वो किस में रख रहे हैं? 2 नंबर में रखो। यहां से बताओ क्या इक्वेशन यहां से आएगा आपका? इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, और ये आपका सी बार बराबर हुआ भी, किसके बराबर होगा? डी एन बाई एन का मान रखो 4 पाई, और ये आपका एम अपॉन 2 पाई RT और इसकी पावर 3/2, और ये आपका एक की पावर एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT। सी था आपका? अरे सी था ना पहले? सी था, तो यहां से आपका सी स्क्वायर और डॉट सी कर दूं, और ये क्या हो गया आपका? डी सी। क्लियर है? यहां तक नोटबुक में देखते जाएंगे आप क्या चेंज करना है ना, तो आप चेंज करते जाएंगे साथ साथ। क्लियर है? भाई सी फॉर्मूले में था, अरे 0 से इनफाइनाइट सी डॉट डी एन बाई एन, वो वाला सी है ये। क्लियर है? और सी स्क्वायर इसमें था ही पहले, और डी सी। तो ये नया इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ। सी बार का जो मान है बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 4 पाई एम अपॉन 2 पाई RT 3/2 ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT सी स्क्वायर डॉट सी डॉट डी सी। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखो, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। यहां से देखिएगा, ये वाला जो पद है इसको मैं बाहर ले लूं भी, ये वाला जो पद है इसको मैं क्या कर लेता हूं? बाहर ले लेता हूं। या आप यहां से m अपॉन 2RT जो है ना, इसके स्थान पे a मान लो आप। क्लियर है?
तो यहां से हमने क्या माना, लेट एम अपॉन 2RT जो है उसके स्थान पे क्या माना, ए मान लिया। ठीक है भी, एम अपॉन 2RT बराबर क्या माना, ए माना। ये रख दो ऊपर इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन हो गया ये आपका, इक्वेशन नंबर 4 हुआ भी। तो समीकरण 4 से बताओ क्या लिखोगे, पुट करो ये मान। सी बार बराबर 0 से इनफाइनाइट, ये आपका 4 पाई, बताओ एम अपॉन 2RT ये हुआ। अरे एम अपॉन 2RT यही तो हुआ। तो यहां से क्या हो गया, ए अपॉन पाई, अरे ए अपॉन पाई, इसकी पावर कितनी होगी 3/2। इसके बाद देखो यहां से ए क्या लिख सकता हूं, माइनस का ए सी स्क्वायर हुआ भी। क्लियर है यहां तक। और ये आपका सी स्क्वायर और ये सी और ये आपका डी सी, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। यहां तक क्लियर है। एम अपॉन 2RT को हमने क्या माना, ए। एम अपॉन 2RT के स्थान पे हमने क्या रख दिया, ए। तो ये समीकरण आया भी हमारे पास। अब इस समीकरण में से ये वाला जो पद है ये बाहर ले लूं मैं, इसको बाहर ले लो आप। बाहर लेंगे तो बताओ क्या लिख सकता हूं मैं, क्या हो जाएगा, सी बार 4 पाई। क्लियर है। यहां से ए अपॉन पाई और ये 3/2 हुआ। क्लियर है। इसके बाद यहां से क्या हुआ आपका, 0 से इनफाइनाइट ए की पावर ए सी स्क्वायर, और ये आपका सी स्क्वायर, और ये आपका सी, और ये आपका डी सी। देखो यहां से ए सी स्क्वायर को हम टी के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर माना, लेट ए सी स्क्वायर किसके बराबर माना हमने, टी के। ठीक है। इसका अवकलन करो आप, इसका अवकलन क्या हो जाएगा बताओ, 2C, अरे 2AC, और सी का करोगे तो डी सी, और टी का करोगे तो डी टी हुआ। क्लियर है। ठीक है यहां तक। यहां से हमने ए सी स्क्वायर जो था उसको किसके बराबर माना, टी के। अवकलन किया, ए तो बाहर ले लिया हमने, कांस्टेंट है, ए बाहर लिया। सी स्क्वायर का अवकलन 2C हो गया, एक्स की पावर n, एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है। तो ये 2C हो गया, और सी का क्या हुआ, डी सी बराबर होगा टी का क्या हुआ, डी टी। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां से ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 है, मतलब यहां से ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर है, इसकी जगह बताओ मैं क्या रख दूं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अरे टी हो गया, ए की पावर माइनस टी हुआ, या इसको बाहर भी ले सकते हो आप, है ना। यहां से बताओ अब क्या निकालना है आपको, सी डॉट डी सी। तो यहां से बताओ सी डॉट डी सी निकाल लूं, अरे सी डॉट डी सी निकाल लो, यहां से बताओ क्या आ जाएगा। तो ये सी डॉट डी सी बराबर किसके आया, डी टी अपॉन, तो ये आया भी, ये आ गया आपका सी डॉट डी सी का मान कितना आया, डी टी अपॉन 2a। अब हमें किसका मान निकालना है, सी स्क्वायर का। किसका मान निकालना है, सी स्क्वायर। बताओ यहां से निकाल दो सी स्क्वायर, सी स्क्वायर निकाल लोगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला गया, तो यहां से सी स्क्वायर इक्वल टू किसके आया, टी अपॉन ए आया। सी स्क्वायर इक्वल टू किसके आया, टी अपॉन ए। क्लियर है यहां तक। तो यहां से बताओ सी डॉट डी सी के स्थान पे क्या रख दूंगा मैं, अरे सी डॉट डी सी के स्थान पे क्या रख दूंगा, डी टी अपॉन 2a, और सी स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा, टी अपॉन ए, और ए सी स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा, टी। क्लियर है। ये सभी मान यहां पुट करो 5 नंबर में, नोट कर लेना अगर नहीं है तो। यहां तक बताओ क्लियर है, कहां तक नोट कर लिया, ऊपर ये 4 नंबर कर लिया था क्या, जल्दी से नोट करना है थोड़ा, है ना, 2 मिनट में। अपॉन 2RT के स्थान पे ये हमने पुट कर दिया। ये जो मान है ये आप 5 नंबर में पुट कर दो, करो यहां से, बताओ क्या हो जाएगा। यहां से सी बार के बराबर होगा
किसके बराबर होगा? 4 पाई ए अपॉन पाई इसकी पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ए की पावर -t। सी डॉट डी सी का मान बताओ क्या था? dt अपॉन 2a और सी स्क्वायर का मान t अपॉन ए और क्या था आपका? dt अपॉन पीछे ये मान हमने पुट किया। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखो यहां से इसको मल्टीप्लाई करो 2a और a, अरे 2a को a से मल्टीप्लाई करो 2a स्क्वायर हुआ, 2a स्क्वायर अचर है, बाहर ले लो इसको। तो क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में? सी बार बराबर होगा भी 4 पाई ए अपॉन पाई इसकी पावर 3/2। क्या बाहर ले लिया मैंने? अरे 2a स्क्वायर तो नीचे लिख दूं, ये आपका 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ए की पावर -t और ये क्या हुआ आपका? t और ये आपका। क्लियर है यहां तक? तो सी बार का जो मान है वो बराबर हो गया 4 पाई ए अपॉन पाई की पावर 3/2 अपॉन में आ गया ये, या इसको इधर मल्टीप्लाई करके 1/2a स्क्वायर लिख सकते हैं, वही बात है। इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ए की पावर -t डॉट t और ए dt। अब इसका समाकलन करना आपको। समाकलन तो आता है ना आपको? अरे आता है क्या? नहीं आता? तो देखो मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट फलन हुआ भी, अरे फर्स्ट फंक्शन हो गया। ये आपका कौन सा फंक्शन हुआ? सेकंड फंक्शन हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये सेकंड। अब दो फंक्शन आपको दिए हुए हो तो उसका समाकलन किस प्रकार से करते हैं? एक फॉर्मूला लिख लो आप, है ना। इस प्रकार का जो समाकलन है वो कैसे करते हैं, फॉर्मूला लिख लोगे आप। ठीक है, होता क्या है इसमें, सेकंड का समाकलन करते, मैं यहां लिख देता हूं। सेकंड का क्या करना है? क्लियर है? सेकंड जो फंक्शन है उसका क्या करना है आपको? समाकलन। क्लियर है? फर्स्ट को ऐसे के ऐसे रखना है, सेकंड का समाकलन करना है, फर्स्ट को ऐसे के ऐसे रखना है। क्लियर है? माइनस सेकंड का समाकलन करना है, क्या करना है? सेकंड का समाकलन, और फर्स्ट का क्या करना है? अवकलन। क्या करना है? अवकलन। और दोनों का जो मान आएगा उनका फिर समाकलन करना है। क्लियर है? तो फॉर्मूला याद हो गया? बताओ, दो फंक्शन दिए हुए हों फर्स्ट और सेकंड, तो उनका समाकलन कैसे करना आपको? सेकंड का क्या करना है? समाकलन। सेकंड का क्या करना है? समाकलन। फर्स्ट को ऐसे कैसे रखना है? माइनस समाकलन। सेकंड का क्या करना है? समाकलन। फर्स्ट का क्या करना है? अवकलन। और दोनों का क्या करना है? समाकलन। क्लियर है? तो इसका समाकलन कर सकते हैं आप। अब इसका समाकलन करके बताना है या डायरेक्ट इसका बताना है कितना आएगा? बताओ। अरे इसका समाकलन करके बताना है, डायरेक्ट बताना है कितना आएगा? डायरेक्ट बता दूं? देखो इसका समाकलन करो आप, इस फॉर्मूले में अप्लाई करते जाओ। देखो सेकंड का क्या करना है? सेकंड का क्या करना है बताओ? ए की पावर -t है, ए की पावर -t है, इसका मतलब ए की पावर x है। अरे ए की पावर x है, और ए की पावर x का समाकलन क्या होता है? ए की पावर x। अरे ए की पावर x का समाकलन क्या होता है? ए की पावर x। क्लियर है? तो बताओ यहां से मैं ये लिख दो क्या पीछे? ए की पावर x का समाकलन ए की पावर x मतलब ए की पावर -t, और सिंबल कैसा आएगा? माइनस। भाई -t है इसलिए क्या आया? माइनस। बताओ सेकंड को क्या, फर्स्ट को आपको क्या रखना है? ऐसे की ऐसे रखना है, मतलब t हुआ ये वाला पद। बताओ क्लियर है? सेकंड का हमने समाकलन किया, फर्स्ट को ऐसे की ऐसे रखना है। क्लियर है? माइनस। अब बताओ सेकंड का क्या करना है? सेकंड का क्या करना है? समाकलन, मतलब ए की पावर -t और ये माइनस। क्लियर है? फर्स्ट का क्या करना है? अवकलन। बताओ टी का अवकलन क्या होगा? अरे अवकलन तो कर सकते हो, टी dt, इसका अवकलन करना है। ये कौन सी फॉर्म है? अरे एक्स की पावर n की फॉर्म है, टी की पावर 1 ही तो है, एक्स की पावर n हुआ,
एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन, यही तो होता है। एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। बताओ इसका अवकलन क्या होगा? एक आगे आ जाएगा। अरे एक आगे आ गया, समझ तो रहे हो ना? एक कहाँ आ गया बताओ? आगे टी, इसकी पावर बताओ एन माइनस वन। एन माइनस वन मतलब वन माइनस, यही तो हुआ, मतलब टी की पावर, अरे जीरो हुआ। टी की पावर कितना हुआ? और किसी भी संख्या की पावर जीरो होती है तो उसका मान एक होता है। उसका मान कितना होता है? तो बताओ अवकलन समझ में आया? इसका अवकलन बताओ क्या हुआ? वन हुआ। क्लियर है? और ये आपका, अब इसका क्या करना है? अरे क्या करना है इसका? अरे एक बार समाकलन भी तो करोगे। समाकलन करो इसका, बताओ क्या लिख दूं? ए की पावर एक्स का समाकलन, ए की पावर एक्स माइनस आएगा, समझ रहे हो? ये माइनस ए की पावर माइनस टी और ये टी, बताओ यहां से माइनस, इसका समाकलन करो माइनस, और ये माइनस ए की पावर, अरे यही तो आया, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस ए की पावर माइनस टी और टी, और ये आपका क्या हो गया? माइनस और ए की पावर। बताओ कोई डाउट यहां तक? बताओ क्या कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से? क्या कॉमन आ जाएगा? ए की पावर माइनस टी कॉमन आएगा। बताओ अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचेगा? माइनस भी ले लूं बाहर, माइनस, बताओ अंदर क्या बचेगा? टी और प्लस का, अरे ये तो बचेगा माइनस और प्लस, अरे प्लस और माइनस माइनस, पहले भी क्या था? माइनस, और अब भी क्या है? माइनस। माइनस और माइनस और प्लस, माइनस, पहले भी क्या था? माइनस, और अब भी क्या है? माइनस। तो इसको हमने जब सोल्व किया तो ये आएगा आपका। क्लियर है? अरे क्लियर है? और इस पर क्या लगा हुआ था? अरे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था? जीरो से इनफाइनाइट। लिमिट लगा दो इसमें, ए की पावर माइनस टी, और ये आपका टी और ये प्लस का वन, और लिमिट कहां से कहां तक बताओ? जीरो से इनफाइनाइट। क्लियर है? तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए की पावर माइनस टी, और ये जीरो और ये प्लस का वन हो जाएगा। क्लियर है? और यहां से इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो ये वन आएगा। कितना आएगा? क्लियर है? तो बताओ इंटीग्रेशन वाला जो पद था उसका मान वन हो गया, जो आपका इंटीग्रेशन वाला पद था उसका मान कितना हो गया? वन। क्लियर है? यहां से ये समाकलन हमने किया तो ये आया, इसकी लिमिट हमने लगाई कहां से? जीरो से इनफाइनाइट, तो ये हो गया भी जीरो प्लस वन। क्लियर है? इसका जो मान होगा वो क्या होगा? वन। तो इंटीग्रेशन वाला जो पद था उसका मान कितना हो गया? वन हो गया। उसके अलावा क्या बचा बताओ? अब तो कर ही सकते हो आप। तो बताओ क्या फॉर्मूला रहेगा शेष लास्ट में? सी बार का मान बराबर किसके बराबर? फोर पाई एम अपॉन था ना, ए अपॉन पाई थ्री बाई टू, और अपॉन क्या आएगा? टू ए, और ये यही आएगा। सी बार का जो मान है वो किसके बराबर आएगा? फोर पाई ए अपॉन पाई इसकी पावर थ्री बाई टू और अपॉन टू ए स्क्वायर। ये होता है भी आपका औसत वेग। क्लियर है? सी बार का जो मान है वो बराबर होता है फोर पाई ए अपॉन पाई इसकी पावर थ्री बाई टू अपॉन टू ए स्क्वायर। उतार लिया था पीछे का सभी ने? दो फॉर्मूले ध्यान रखेंगे भी आप। पहला फॉर्मूला बताओ क्या था आपका? सी बार का मान बराबर था C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। किसका भाग लगाया था? n का, जहां पे C1 C2 C3 क्या है? गैस के अणु जो है उनका वेग है। ठीक है? n क्या है? गैस के अणुओं की कुल संख्या है। दूसरा फॉर्मूला क्या था? सी बार का मान बराबर होता है इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट सी डॉट डी एन बाई एन। उसके बाद हमने मैक्सवेल इक्वेशन का यूज किया भी, और मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है? डी एन बाई एन का मान बराबर होता है किसके? फोर पाई एम अपॉन टू पाई आर टी इसकी पावर थ्री बाई टू ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन टू आर टी और डॉट सी स्क्वायर और डॉट डी सी। डी एन बाई एन का मान हमने रख दिया था दो नंबर में, सरल हमने किया, एम अपॉन टू आर टी को हमने ए मान लिया, रख दिया था। उसके बाद ए सी स्क्वायर को हमने टी के बराबर माना। किसके बराबर? अवकलन हमने किया। क्लियर है? लास्ट में हमने अचर को बाहर ले लिया, अंदर जो पद बचा उसमें दो फंक्शन हो गए फर्स्ट और सेकंड, उसको हमने सोल्व किया,
उसका जो मान है वो किसके बराबर हमें प्राप्त हुआ, 1 के। और लास्ट में हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हुआ, सी बार का जो मान है वो बराबर हमें प्राप्त हुआ 4 पाई ए अपॉन पाई इसका पावर 3/2 और अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है भी, इस वेग को हम क्या कहते हैं, औसत वेग। तो आणविक वेग हम पढ़ रहे थे भी, और आणविक वेग में हमने 2 प्रकार के वेग डिस्कस किए। सबसे पहले हमने वर्ग माध्य मूल वेग डिस्कस किया, और उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया, औसत वेग। तो इन सभी के फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि औसत वेग का फॉर्मूला बताओ, निम्न में से कौन सा है। क्लियर है, आपसे कहेगा वर्ग माध्य मूल वेग बताओ कौन सा है इसमें से, तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल जो है वो भी कर सकते हैं। आपको वेग दे देगा, अणुओं की संख्या दे देगा, वो कहेगा औसत वेग बताओ, कर सकते हैं। तो इनके फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगला जो लास्ट वेग इसका बचा हुआ है, प्रायिकतम वेग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप सभी यहाँ तक पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का।